अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज छुट्टी का दिन है मेरी और छुट्टी का दिन था। मैंने सोचा कि बच्चों को लेके जाएं पार्क, और ये बच्चे हैं मेरे साथ। हेलो गाइस से हाय। हाय। और हम आए हैं अपटन कोर्ट पार्क में। अपटन कोर्ट पार्क जो है यहाँ पे बड़ा पार्क है। वैसे तो हमारे घर के करीब जो है काफ़ी पार्क हैं, लेकिन ये पार्क जो है ना बच्चों के लिए सही खेलने की जगह है और काफ़ी वाइड है, बहुत बड़ा है। तो मैंने एक्चुअली जो आज मेन बात करनी थी वो करनी थी अपनी इनकम के बारे में, जो कि मेरी इनकम है एज अ स्टूडेंट इन यूके। और मैंने सोचा चलो साथ में घूम फिर लिया भी जाएगा, साथ में आपको बताऊंगा कि इनकम मेरी कैसे है, जब आया था तब क्या थी और अभी क्या है, छुट्टियों में जब वेकेशंस होती हैं यूनिवर्सिटी की तब कितनी हो जाती है। और ये आप पीछे देखें एक वे जा रहा है, ये मैं पहले भी यहाँ पे काफ़ी टाइम आया हूँ। यस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नो, वी हैव टू गो दैट वे, दैट साइड। आज का जो व्लॉग है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मौसम भी बहुत प्यारा है और बच्चे हैं साथ में। और बच्चे जो हैं वो वैसे भी जब मेरे साथ होते हैं तो मेरा टाइम अच्छा गुजरता है। यस, गो रन। ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, कम। एक्चुअली ये जो बच्चे हैं ना, ये मैं इनका चाचा हूँ और ये मुझे चाचा ही बुलाते हैं, अंकल वगैरह कुछ नहीं कहते। ए नो, गो देयर। अली ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे। आज काफ़ी पेरेंट्स आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे बच्चों के खेलने की बहुत सी जैसे झूले हैं, और वो है गाड़ी। ये बच्चों की नैनो है। अरे व्हाट्स यू डूइंग? बी केयरफुल Ali, be careful, there's a hole, this is broken. Ali is driving car. Ali, ये डॉग्स आ रहे हैं, ये मेरे फेवरेट डॉग्स हैं। This one is Shella. Bella and Bella. Yeah, Bella and Teddy. This is Teddy, and this is Bella. That's a very nice. Sit. Hey. Teddy. Sit. अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। पार्क तो मैंने आपको दिखा दी सारी, और झूले भी दिखा दिए, वेदर भी दिखा दिया। जब मैं यहाँ पे पहुँचा था यूके में, वो लास्ट ईयर अक्टूबर में आया था, और मुझे आते ही यहाँ पे 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जॉब मिल गई थी। और वो भी रेफरेंस थी भाई की, उनकी वजह से जॉब मिल गई मुझे बहुत जल्दी। और जो उसकी सैलरी थी मेरी, वहाँ पे मैं 20 आवर्स वर्क करता था, 20 आवर्स जो कि एक स्टूडेंट को अलाउ होते हैं। और मेरी जो जॉब थी वो फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट, 2 दिन जो है मुझे 10-10 घंटे काम करना पड़ता था। और आगे की बात करते हैं, जो उसकी सैलरी थी मेरी, उसकी सैलरी मेरी बनती थी 900 एंड कभी 920 पाउंड्स, कभी 925 पाउंड्स, टैक्स वगैरह जो उसका होता था वो कट करके। और जो स्टूडेंट्स का टैक्स होता है वो एक्चुअली नहीं इतना ज़्यादा नहीं कट होता, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो होती इतनी है कि उनका जो यूके के अंदर जो मेन चीज़ है जो कि टैक्स होता है, वो आपकी पर ईयर 12,000 समथिंग अगर आपकी सैलरी है तो उससे आपका टैक्स कट होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब जब मैंने स्टार्ट किया, मैं 20 आवर्स ही वर्क कर रहा था। 20 आवर वर्क्स में मुझे ये था कि मुझे जो कि जैसे कि अब कई स्टूडेंट आते हैं, उनको अपनी एकोमोडेशन करनी पड़ती है या अपने खाने का खर्च करना पड़ता है। दूसरी चीज़ें देखते हैं, आपका रेंट होता है। आप
यूनिवर्सिटी आने जाने का आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसका जो एक्सपेंस होता है वो सारा आप मिलाएं तो वो 400 पाउंड के करीब बन जाता है। तो जो आप कमाते हैं वो तो आपका सारा उन चीज़ों में चला जाता है। लेकिन बेनिफिट उनके लिए है जो कि यहाँ पे अपने रिलेटिव्स के पास रहते हैं, जैसे कि मैं रह रहा हूँ, मेरे भाई हैं। तो इस तरह अगर जो कोई स्टूडेंट रहता है तो उसको वो सारी जो है वो उसकी सेविंग होती है। चलें आप कर लें तो आपका एक्सपेंस जो है 300 से 400 पाउंड्स हो जाते हैं। तो आप क्या है, आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, जब हमारी टर्म कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद स्टूडेंट्स को हर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी छुट्टियाँ होती हैं। तो उन छुट्टियों में आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। फुल टाइम वर्क कैसे कि आप अगर 70 घंटे करना चाहते हैं 70 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप 80 आवर्स करना चाहते हैं आप 80 आवर्स कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ, आपका जो टैक्स होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा सा, वो टैक्स आपका बढ़ जाता है। मेरी जो जॉब थी वो सेंसबरी के अंदर थी, वो एज अ कस्टमर असिस्टेंट। तो वो मैंने वहीं पे ओवर टाइम करके अपना जो छुट्टियाँ थी उनको यूटिलाइज़ किया। मैंने 80 आवर्स जो है ना मंथ में एक्स्ट्रा वर्क किया था, और 80 आवर्स के मेरे जो सैलरी बनी थी वो बनी थी 2000 पाउंड्स के करीब। लेकिन क्या है कि मैंने सिर्फ वो 8 दिन एक्स्ट्रा काम किया था। अगर मैं फुल टाइम करता तो मेरी 3000 को भी एक्सीड करती। अब बात करते हैं कि फ़ीस कैसे निकालते हैं और इनकम कैसे इंक्रीज़ करें। आप जब भी आपको छुट्टियां हों, आपने सारे काम छोड़ देने, और जहाँ पे आप काम करते हैं अगर वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम मिलता है, आपको ओवर टाइम मिलता है, तो आप वहीं पे ही ओवर टाइम करें, ठीक है। क्यों कि उसमें ये होगा कि एक तो आप वहाँ पे काम करते हैं, आपको उस काम का पता होता है। न्यू जॉब ढूंढते हो, न्यू जॉब आपको फिर से वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप जहाँ पे पहले काम करते हैं आप वहीं पे काम, जब आपको हॉलीडेज़ होती हैं तो आप हॉलीडेज़ में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं, और जो आपने अपना एक्सपेंस किया हुआ है यूके आने के लिए, जो इनिशियल डिपॉजिट दिए हुए हैं, वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो ये कि कुछ लोग कहते हैं जी यूके में आने से ही हम अपना काम स्टार्ट कर दें और हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाए, हम पाकिस्तान में पैसे भेजना शुरू कर दें। और स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत भेज सकते हैं, ठीक है। अगर वो लीगल वर्क करते हैं यहाँ पे तो थोड़ा बहुत भेज सकते हैं, अदरवाइज़ वो सिर्फ अपनी फीसेस निकालते हैं। हाँ, अच्छा, जब उनको PSW मिलता है 2 ईयर्स का, 1 ईयर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद या 2 ईयर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तब वो जो है फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। उनको 2 ईयर्स का फुल वर्क परमिट मिल जाता है किस्म का। तो उस टाइम वो सारे पैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं या अपनी सेविंग कर सकते हैं। सेविंग करने के बाद ये है कि वो आगे वर्क परमिट यहाँ पे ले सकते हैं वो पैसे इकट्ठे करके। अभी भी मेरी छुट्टियाँ हैं, ठीक है। अभी तो मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ, और जो मेरी यहाँ पे मंथली सेविंग है, वो जो मंथली अर्निंग है वो 26 के राउंड अबाउट हो जाती है, 2600 पाउंड्स। और 2600 पाउंड्स में मैंने फ़ीस भी निकाल रहा हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सो गाइज़, ये आज की वीडियो थी। और हम जब भी, मैं तो सब जितने भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं पाकिस्तान में और आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप कमाने के लिए आ रहे हो, आपको जब भी छुट्टियाँ होती हैं आप बहुत काम करें और अपने पैसे सेव करें, अपनी फ़ीसेस पे करें और अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करें। और एक चीज़ ये कि आप इजी कोर्स लेके आएँ, क्योंकि इजी कोर्स होगा आपका तो उसमें ये होता है कि आपको बहुत सी आसानियाँ मिल जाती हैं। पेपर्स जो होते हैं, पेपर्स में आसानियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। आपके पेपर्स पास हो जाते हैं और आगे PSW मिलना आसान हो जाता है। और ये सारी जो आप 2 साल आपने काम करना है ना, जो कि डिग्री है आपकी 1 साल की डिग्री है, आप उसमें काम नहीं करें, आप उसमें सिर्फ पढ़ें। अपनी डिग्री जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको टाइम मिलेगा काम करने का, वो सारा आप तब निकालें, ठीक है। और अली, लेट्स गो टू होम। तो ये सारी चीज़ें, ये जब आप, कम ऑन यार, दिस वे, आई फॉरगेट दैट मैन, दैट्स डॉगी। अच्छा, तो ये चीज़ें, ये आप इस टाइम पे अर्निंग की मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। ये भी बता दिया कि आप छुट्टियों में काम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जितने भी आपको दूसरे लोग हैं वो इस चीज़ से आपको, क्योंकि मैंने मोस्टली यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हालात अच्छे नहीं हैं यूके के अंदर, ये रूल्स हो गए हैं, अब वर्क परमिट नहीं मिल रहे, ठीक है, PSW कम हो गया है।
तो भाई अभी तक कोई इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज़ मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि एक चीज़ सुनने में आ रही है कि जनवरी से जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ हैं स्टूडेंट का वो बंद हो रहा है। तो वो अगर बंद हो गए तो फिर बहुत से लोग जो हैं वो शायद ना आए, क्योंकि पहले जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो साथ में अपने डिपेंडेंट्स लेके आए हैं। डिपेंडेंट लेके आने का फ़ायदा उनको ये हुआ है कि वो डिपेंडेंट फुल टाइम वर्क करते थे और जो स्टूडेंट था वो जो है वो जस्ट पढ़ाई करता था और उनके ख़र्चे भी अच्छे निकल जाते थे। अब जो है स्टूडेंट्स का आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि क्या था कि लड़कियां आती थी स्टूडेंट साथ में अपने हस्बैंड्स को लेके आती थी। हस्बैंड्स उनके फुल टाइम काम करते थे, वाइफ उनकी स्टडी करती थी, डिग्री कंप्लीट करने के बाद दोनों काम करते थे, आगे वर्क परमिट में स्विच कर लेते थे पैसे इकट्ठे करके। तो ये सारी चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, अभी तक हुई नहीं है। दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि वो बंद हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।